अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त क्वेश्चंस कर रहे थे हमसे कि हमारे ना ईमेल को वार्म अप कैसे किया जाए, और काफ़ी सारे दोस्तों का वार्म अप को लेके ना कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या समझते हैं कि पहले पहले हम थोड़े थोड़े ईमेल भेजेंगे, फिर उसको ज़्यादा करते जाएंगे, इसको हम वार्म अप कहते हैं। ठीक है, एक हिसाब किताब में हम मान लेते हैं इसको वार्म अप कहते हैं, लेकिन ये वो वार्म अप नहीं है जो वार्म अप रिकमेंड किया जाता है कोल्ड ईमेलिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, ये जो कोल्ड ईमेलिंग की टर्म होती है ना, ये टर्म आप ऐसे ही इंडिविजुअली नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैंने अभी अभी अपना अकाउंट लिया है और अभी अभी जो है ना मैं बल्क में ईमेलिंग सेंडिंग करता रहूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो कोल्ड ईमेलिंग होती है उसको बहुत ही सोच समझ के लेके चलना पड़ता है। सबसे पहले बात ये मैं आपको बताता चलूं कि वार्म अप कहते किसे हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें आपकी कोशिश करूंगा कि आपके जो हमें क्लाइंट्स जो बताते हैं, जो कन्फ्यूजन होती है उनकी, वो तकरीबन कोशिश करूंगा मैं सारी की सारी कवर कर लूंगा। जिससे क्या होगा कि हमारे क्लाइंट्स को साथ साथ फायदा तो होगा, लेकिन उनके साथ साथ जो है ना दूसरे लोगों को भी फायदा होगा जो ये वीडियो देखेंगे। देखिए, जो ईमेल वार्म अप होता है ना, उसका मकसद ये नहीं होता, कतन ये नहीं होता कि आप जो है ना पहले थोड़े ईमेल सेंड करें, उसके बाद उसको इंक्रीज करें, उसके बाद उसको इंक्रीज करते जाएं। ऐसा नहीं है। वार्म अप का मतलब ये है कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो सर्वर्स को आपने बताना है कि मैं ईमेल सेंड तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिसीव भी हो रहे हैं। चाहे वो रिसीव कहीं से मर्जी हो, चाहे उसका उस कैंपेन से रिप्लाई आए या ना आए, वो एक डिफरेंट चीज होगी। ठीक है ना। जिस ईमेल से आप सेंडिंग कर रहे हो उस ईमेल पे रिसीविंग भी बहुत जरूरी है। आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो या तो आपकी जो है ना ईमेल के ऊपर फ्लैग लग चुका होगा। फ्लैग लगने का मकसद ये है कि आपका ईमेल आता है, आपके पास आता है, इनबॉक्स में है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे आपको एक नोट सा मिलता है कि इसको आप चाहें तो स्पैम कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये जो है ना बहुत ज्यादा ईमेलिंग कर रहे हैं, हो सकता है ये स्पैम हो। यानी कि ये जो नोट होता है ना, ये सर्वर्स की तरफ से होता है। ठीक है ना। सर्वर्स आपको ना फ्लैग कर चुके होते हैं, आपको अपनी वो जैसे कहते हैं ना एक क्रिमिनल हिस्ट्री में लिख चुके होते हैं। मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो उनके पास एक कोटा होता है, उसमें आपके ईमेल्स वगैरह डाल चुके होते हैं। तो क्या होता है कि उस ईमेल से आप जितने भी ईमेल सेंड करोगे ना, जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे जिनको ईमेल जाएगा, उनको एक नोट मिलेगा कि भाई आप चाहो तो इसको रिपोर्ट कर सकते हो कि ये स्पैम है, क्योंकि हमने नोट किया है कि ये बहुत ज्यादा ईमेल कर रहे हैं और रिसीविंग हो नहीं रही, या कुछ भी वो लिख सकते हैं। लिहाजा अगर आप चाहो तो हम इसको स्पैम में डाल सकते हैं। यकीन करो, क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं देखते कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जब आप उनको फॉलो अप करते हो वो दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं। दो तीन बार जब रिपोर्ट आपको लगती है रिपोर्टिंग, उसके बाद आप कभी भी ये कर ही नहीं सकते विदाउट वार्म अप किए आप अपने ईमेल को उस स्पैम फोल्डर से बाहर निकालना। क्योंकि ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये बहुत ही इनकी सख्त कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर अगर कोई भी ईमेल अकाउंट उतरता है ना तो उसको स्पैम में डाल देते हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि ये मुश्किल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका हल भी है। इसका हल क्या है? सबसे पहली बात ये है, आप जब ईमेल सेंड करते हो ना तो कोल्ड ईमेल कभी भी आप ब्लास्टिंग ना करें कि एकदम से आपने लगा दी कैंपेन जी जा रही है एक ही डोमेन से, कैंपेन 2000 की, 3000 की, 5000 की, 10,000 की, ऐसे नहीं भाई। ऐसे आप कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है। इसको आप एक एक ध्यान से लेके चल सकते हो। एक कहावत भी है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ना बढ़ोतरी दें क्वांटिटी से क्वालिटी को। ठीक है ना। क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्वांटिटी बेशक लो हो जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो उसी चीज के ऊपर आज मैं चर्चा करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। शायद वीडियो 8 मिनट या 10 मिनट की हो सकती है। मैं इसमें आपको डिटेल और डेप्थ में समझाऊंगा आप किस तरीके से अपने ईमेल को इनबॉक्स में ले जा सकते हैं और स्पैम से कितना ज्यादा बचा सकते हैं। देखें, स्पैम से 100% बचाना इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। ठीक है ना। कोई भी कंपनी ये दावा नहीं करेगी कि मैं 100% जो है ना हम आपके ईमेल को स्पैम से बचाएंगे। हाँ, ये होता है कि हम मैक्सिमम जो है ना उनको इनबॉक्स तक लेके जाएं, और मिनिमम जो है ना उनको जो है ना स्पैम बॉक्स में जाने दें। ठीक है ना। वो तो हम खुद नहीं लेके जाते ना, वो चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कोशिश करें, आप मल्टीपल डोमेन्स लें, एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन। ठीक है। उन डोमेन्स की मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद आप उनके ऊपर, एक डोमेन के ऊपर 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 ईमेल अकाउंट बनाएं। इससे ऊपर ईमेल अकाउंट ना बनाए, कतअन ना बनाए। कोई कोई दोस्त हैं वो 50-50 ईमेल अकाउंट एक ही डोमेन के ऊपर बनाई बैठे हैं। वो डोमेन भी ब्लैक लिस्ट, टूल भी ब्लैक लिस्ट, एंड आल्सो जो है ना आपके सारे के सारे ईमेल भी ब्लैक लिस्ट। कभी भी निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते।
5 या 10 ईमेल अकाउंट बनाओ एंड कोशिश करो उन 5 या 10 ईमेल अकाउंट से आप जितने ईमेल सेंड कर रहे हो कम से कम उतने आपको रिप्लाई आने चाहिए। स्टार्ट में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक। 15 दिन मैक्सिमम है, ठीक है ना, सॉरी 15 दिन मिनिमम है एंड 1 महीना मैक्सिमम है। आपको रिप्लाईज आने चाहिए, जितने ईमेल सेंड कर रहे हो उतने कम से कम आपको रिप्लाईज आने आने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एंड ये नहीं है कि रिप्लाईज आपको उसी कैंपेन से आने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन खुद अगर आप रिप्लाई करोगे तो आपके पास बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स होने लाजमी है, क्योंकि अगर एक ही ईमेल अकाउंट से दोबारा दोबारा रिप्लाई जाते रहेंगे तो भी सर्वर्स इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्पैमिंग हो रही है, क्योंकि एक ही ईमेल से दोबारा दोबारा ईमेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी एक डोमेन है उसके ऊपर 5 ईमेल अकाउंट आपने बनाए हुए हैं तो आपके पास कम से कम एक ईमेल अकाउंट को वार्म अप करने के लिए 15 डिफरेंट अकाउंट्स होने चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे ऊपर भी हो सकते हैं, 20-30 कर लो तो ये जबरदस्त है। 20, अच्छा आपने घबराना नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। 20-30 आपके पास ईमेल अकाउंट होंगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप उन 20-30 ईमेल अकाउंट से ना रोजाना अपने उस ईमेल अकाउंट के ऊपर ईमेल सेंड करोगे मल्टीपल थ्रेड्स बना के, जिससे क्या लगे कि ये वाकई में ईमेल सेंडिंग भी हो रही है और रिसीविंग भी हो रही है, ठीक है ना, एक ईमेल अकाउंट के लिए। अगर आपके पास 5 हैं तो अगर आप 20 बना रहे हो तो 20-5 100 ईमेल अकाउंट्स होने चाहिए और सबको आपने एक एक करके मेल करना है, ठीक है। एक ये तरीका है आपके पास एंड इसी तरीके को आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आपकी सेंडिंग सही बराबर में हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने सैटरडे संडे जो है ना ईमेल ज़्यादा सेंड करने होंगे अपने वार्म अप के लिए, और जो है ना बाकी जो 5 डेज बचते हैं वो होते हैं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज के ऊपर आप ईमेल अपने वार्म अप के लिए कम भेज सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके रिप्लाईज के चांसेस होते हैं और वो आपका काम चल रहा होता है। मीन्स ये है 1 महीना वार्म अप होने के बाद एक अकाउंट को आपने घबराना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 महीना वार्म अप करने के बाद फिर भी आपका वार्म अप नहीं रुकेगा। अगर कोई आपको कहता है ना कि एक बार आपने वार्म अप कर लिया और उसके बाद आपका वार्म अप जो है ना कोई मसला नहीं, उसको छोड़ दो, वो झूठ बोल रहा है। यकीन करें उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा गलत बात कर रहा है, ठीक है। आपका वार्म अप कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वार्म अप का मकसद ही यही है, वार्म अप का वैसे लघवी मैनी है गर्म करना, ठीक है ना। वार्म अप का मकसद ही यही है कि भाई आपके ईमेल अगर सेंड हो रहे हैं तो रिसीव भी हो, लाजमी रिसीव हो। अगर आप सिर्फ सेंडिंग कर रहे हो, चाहे जितना मर्जी पुराना आपका जीमेल है, ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल कुछ भी है, आपके ईमेल स्पैम में जाएंगे ही जाएंगे, 100% लिखवा लो, ठीक है ना। मुझे बड़ा अरसा हो गया कोल्ड ईमेलिंग करते, और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये कोई घड़ी हुई बातें नहीं है, कोई ऐसी आम हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। और फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन मुझे आप पे उम्मीद है आप लोग इस चीज़ की कदर करोगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 1 महीना आपकी वार्म अप होगी। 1 महीने के बाद क्या होगा कि आप थोड़े थोड़े ईमेल अकाउंट वार्म अप करते जाएं, ठीक है ना। पहले आप अगर भेज रहे थे जो है ना 20 ईमेल अकाउंट से, हर ईमेल अकाउंट से 10 ईमेल भेज रहे थे, यानी कि आप 200 ईमेल भेज रहे थे, फिर आप 50 पे आ जाओ, फिर 50 को कंटिन्यू रखो, 50 को रोकना नहीं है। 5 दिन 50 और जो हफ्ता और इतवार बचे उसी दिन आपने 200 कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपकी वार्म अप होती रहेगी, और मैं ये जानता हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, लेकिन इसका भी हमारे पास हल है पड़ा। हम आपके लिए लेके आए हैं, हमने डिजाइन करवाया अपने लिए, ये टूल डिजाइन करवाया है कि क्या है इसके अंदर। हमने तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो थाउजेंड्स के अंदर ना ईमेल्स अकाउंट लगवाए हैं। थाउजेंड्स भी कह सकते हो आप, थाउजेंड से ऊपर भी जा सकते हो। 1 मिलियन नहीं है, लेकिन मिलियन से कम है ईमेल अकाउंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्या करता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। ये करता है जो कोई भी, अगर हम इसे ईमेल अकाउंट देते हैं ना, अभी देखें इसके अंदर हमारे काफी सारे ईमेल अकाउंट्स लगे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये काफी सारे ईमेल अकाउंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करता है ये, हम इसको जो ईमेल अकाउंट देते हैं ना, उसके बाद हम उस ईमेल अकाउंट की ना सेटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सेटिंग है ना, ठीक है। इसको मैंने सेट किया हुआ क्या, ये 34 ईमेल सेंड करेगा, ठीक है ना। हमारा ईमेल अकाउंट लाइक अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है ना, जिससे हमने ईमेल सेंड करना है, वो ईमेल 34 ईमेल एक दिन में सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, हमारे टूल के प्रोस्पेक्ट्स को, ठीक है ना। हमारा टूल देखेगा कि इसके 34 ईमेल जो आए हैं, 34 के 34 इनबॉक्स में आए हैं, 34 के 34 स्पैम में आए हैं, या कितने स्पैम में आए हैं, कितने इनबॉक्स में आए हैं, ठीक है। और ये साथ साथ ना इसको बढ़ाता भी जाएगा, ठीक है ना। 34 से 35, 36, 37 यानी कि 100 तक लेके जाएगा, यानी कि एक दिन की लिमिट ये 100 रखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये अगर आपके ईमेल अकाउंट स्पैम में आए होंगे,
ठीक है, अगर ईमेल अकाउंट स्पैम में आए होंगे तो ये उनको रिपोर्ट करेगा कि ये स्पैम नहीं है। जैसे रिपोर्ट स्पैम होता है ना, वैसे आपने स्पैम में ईमेल आए हुए देखे होंगे कि वहां पे लिखा होता है रिपोर्ट नॉट अ स्पैम। ठीक है, तो ये हमारा टूल खसूसन इस चीज के लिए डिजाइन करवाया है हमने। ठीक है ना, कि ये क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है कि ये स्पैम नहीं है, खसूसन ये रिपोर्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा उस ईमेल का रिप्लाई भी देता है खुद अपनी तरफ से। यानी कि 34 ईमेल सेंड होंगे, 34 के ना ये रिप्लाई करेगा। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये 100% ये रिप्लाई किया हुआ है इसने। ठीक है, 100% ये रिप्लाई करेगा उनको। एंड ये बताएगा हमें, कहाँ पे बताएगा मैं आपको दिखाऊं, ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें बताएगा। ये देखें, अभी 925 ईमेल सेंड कर चुका है। ठीक है ना, जिसमें से इसने क्या कंसीडर किया है, 194 ईमेल अकाउंट जो है ना स्पैम में आए हैं। ठीक है ना, 194, इसमें क्या है एवरेज, इसमें एवरेज बनती है 19% हमारा स्पैम रेट है। ठीक है ना, बाकी हमारा जो है ना आप कह सकते हैं 81% हमारा इनबॉक्स रेट है। अभी ये एक अकाउंट का नहीं है, ये एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अकाउंट्स लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं ना, ये यहाँ पे चलते हैं हम एक बार। ये हमारे पास काफी सारे क्लाइंट थे, वैसे हम ये सर्विस काफी दिनों से सेल कर रहे हैं। ठीक है, हफ्तों से सेल कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा इसकी वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने उन क्लाइंट्स को दे रहे थे ये सर्विसेज जो हमसे यानी कि कैनन मेल वगैरह परचेज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हर किसी की नीड है। ठीक है, और इसके काफी सारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब ये देखें, ये एक ईमेल है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको ओपन कर देते हैं। अब इसने ना आज के दिन में ना 13 ईमेल अकाउंट ईमेल सेंड किए हैं। ठीक है ना, 13 ओपन हुए और 9 के ये रिप्लाई कर चुका है। ठीक है, 9 के ये रिप्लाई कर चुका है, जिसमें जो स्पैम रेट है ना वो 7% है। सॉरी, ये आज का है, स्पैम स्कोर 0 है, यानी कि 13 के 13 इनबॉक्स में ही रिसीव हुए हैं। ये 7% जो स्पैम स्कोर है ये ओल्ड है। ठीक है, ये पिछले से पिछला होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी देख भी सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आपको, ये स्पैम नजर आ रहा है, और ये आपको इनबॉक्स नजर आ रही है, और ये भी आपको स्पैम नजर आ रहा है। और इसकी एवरेज क्या है, एवरेज ये बढ़ा रहा है, यानी कि 4% इसने बढ़ा दिया एवरेज सेंडिंग की लिमिट। ठीक है ना, इसी तरह मैं आपको अगर कोई और दिखाऊं, तो लेट्स सपोज हम ये ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें देखें, इसमें 27% टुडे, आज का स्पैम स्कोर 27% है। आप जरा सोचें, एक दिन की भी रिपोर्ट देगा, एक हफ्ते की भी रिपोर्ट देगा, एक महीने की भी रिपोर्ट देगा, आपको टोटल बता रहा है कि भाई ये आपके ईमेल स्पैम में जा रहे हैं, ये आपके ईमेल इनबॉक्स में जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें से 9 का रिप्लाई आया इसको, और 9 का रिप्लाई किया इसने आपकी तरफ से, खुद रिप्लाई किया मल्टीपल ईमेल अकाउंट से। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ईमेल सेंड भी करता है, ईमेल रिसीव भी करता है। अगर कोई जो सा ना स्पैम में आया ईमेल, तो उसको रिपोर्ट करता है कि ये स्पैम नहीं है भाई, ये स्पैम नहीं है, ये ओरिजिनल ईमेल है। ठीक है, रिपोर्ट करता है, और उसके बाद वहीं पे उसको रिप्लाई भी करता है। एंड आपको जो है ना, जब आप इसके अंदर कोई भी ईमेल अकाउंट ऐड करोगे ना, तो खुद आपको ईमेल रिसीव होंगे, मल्टीपल ईमेल अकाउंट से रिसीव होंगे। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि मुझे ईमेल रिसीव भी हो रहे हैं, सेंड भी हो रहे हैं, एवरीथिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखें, टोटल इसने आज 11 सेंडिंग की है। ठीक है, सॉरी, टोटल इसकी सेंडिंग है 23। ठीक है ना, जिसमें से 15 ओपन है। ठीक है, ठीक है, 9 इसके रिप्लाई हैं, और 27% यानी कि आप कह सकते हो कोई होंगे इसमें, कोई 3-4 ईमेल होंगे स्पैम में गए हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अगर और कोई ईमेल अकाउंट खोल के दिखा दूं, ये देखें, ये मेरे पास मल्टीपल हैं, और हम काफ़ी हफ्तों से ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें जो है ना 16 में से 7 जो है ना स्पैम में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और 27% इसका भी स्पैम रेट है। इसी तरह अगर मैं आपको कोई और दिखाता चलूं, अब ये देखें, इसको देखते हैं, इसका 44% लो। अब अगर मैं इस ईमेल से ईमेल सेंड करूंगा, तो भाई मेरे कहाँ ईमेल इनबॉक्स में जाएंगे, फिर तो मैं परेशान होऊंगा। कभी मैं टूल चेंज करूंगा, कभी मैं डोमेन चेंज करूंगा, कभी मैं ईमेल अकाउंट चेंज करूंगा, कभी क्या, पता ही नहीं लग रहा होगा कि ईमेल स्पैम में जा रहे हैं या इनबॉक्स में, या कितने स्पैम में जा रहे हैं या कितने इनबॉक्स में जा रहे हैं। अब ये 44% स्पैम रेट है, इसका कौन करेगा यहाँ से ईमेल, कोई भी नहीं करेगा। कोई मेरे ख्याल में पागल ही होगा जो इस ईमेल अकाउंट से ईमेल सेंड करेगा। ठीक है, तो इसको हम वार्म अप करेंगे, ऐसा ऐसा करके ना इसकी डिलीवरी बढ़ेगी। जब ये रिपोर्ट नॉट अ स्पैम होगा ना, ऐसा ऐसा इसकी डिलीवरी बढ़ेगी, और स्पैम से जो है ना ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे जो स्पैम रेट इसका होगा ना 15%, ठीक है ना, तब ये ईमेल काबिल होगा। 15 भी मैं कह रहा हूँ, अगर 10% पे इसका स्पैम रेट आ जाता है तो फिर जबरदस्त है। ठीक है, अगर 15% भी आ जाए, तब हम इसको ईमेल सेंड करने के काबिल ला सकते हैं। ठीक है, अब ये कोई टूल नहीं
हम सेल कर रहे, ठीक है। आपको लगा होगा ये हम कोई टूल सेल कर रहे हैं, नहीं, ये टूल नहीं सेल कर सकते, ये हमने खसूसन अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए बनवाया है, इसकी हम सिर्फ सर्विसेज सेल कर रहे हैं। 1000 के अंदर 3 ईमेल अकाउंट्स यानी कि 3 इनबॉक्सेस को हम वार्म अप करेंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए, कभी नहीं रुकेगा। आपने कभी भी अपने ईमेल अकाउंट की जो है ना रेपुटेशन देखनी हो, आप रिपोर्ट भी हमसे मांग सकते हैं। हम एक दिन की, एक हफ्ते की, पिछले सब दिनों की हम रिपोर्ट्स भी आपको दे सकते हैं। एंड जो ईमेल अकाउंट इसके अंदर आप लगवाओगे, वहां पे आपको खुद को भी ईमेल रिसीव होंगे, आप देख सकोगे कि ईमेल कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम के लिए, एक बार जब भी आपने 1000 पे कर दिए तो 3 ईमेल अकाउंट्स आप ऐड करवा सकते हो। ये नहीं है कि 3 ऐड करवाओ, उसके बाद उन 3 को रिमूव करवाने के बाद और 3 ऐड करवाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 3 ईमेल अकाउंट ऐड होंगे, वो जिनसे ना लाइफ टाइम के लिए वार्म अप होते रहेंगे, और आप हमसे रिपोर्ट्स वगैरह भी लेते रहेंगे, और रिपोर्ट्स हम भी आपको देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने ये वाली सर्विस लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर भी सामने दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आपके ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, खासतौर पर ईमेल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में ईमेल को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।